तो कल भाजपा चूरू में अपनी ताकत दिखाएगी। चूरू के अंदर भाजपा कल कांग्रेस के शासन के खिलाफ जन आक्रोश रैली करने जा रही है। इस जन आक्रोश रैली में भाजपा के नए बने अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीकानेर के सांसद मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित चूरू के सांसद राहुल कस्बा, विधायक अविनेश महर्षि, इसके अलावा चूरू जिले के तमाम भाजपा के छोटे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चूरू में शक्ति प्रदर्शन जहां भाजपा करेगी, तो वहीं सरदार शहर के अंदर भी शक्ति प्रदर्शन होना है। सरदार शहर के अंदर दोनों ही ग्रुपों की ओर से यह कोशिश की जाएगी कि हमारी ओर से ज़्यादा कार्यकर्ता है वो इस जन आक्रोश रैली में शामिल होने गए हैं। वहीं पहली बार चूरू आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़, तो उनका स्वागत का कार्यक्रम भी कल जगह जगह रहेगा। पहले हम इस जन आक्रोश रैली की बात कर लेते हैं, उसके बाद में सरदार शहर भाजपा की बात करेंगे। कल चूरू के अंदर जन आक्रोश रैली होनी है। इस रैली में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी जी जो कि अध्यक्ष बने हैं, अभी नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो कल हेलीकॉप्टर से चूरू पहुंचेंगे और पहले सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में जन आक्रोश रैली होगी। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत कार्यक्रम भी राजेंद्र राठौड़ का होना है। वहीं चूरू जिले के अंदर इस रैली के अंदर शामिल होने के लिए तकरीबन 25,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। चूरू से 10,000, जबकि पूरे जिले भर के अंदर से 25,000 भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा के जो समर्थक लोग हैं, या फिर इस जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए आम आवाम को शामिल करने के लिए 25,000 लोगों का लक्ष्य है वो भाजपा ने रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस लक्ष्य में कहां तक भाजपा कामयाब हो पाती है। वहीं कल एक अनशन जयपुर के अंदर भी होगा, उसको लेकर भी सरगर्मियां तेज है। ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर जयपुर के अंदर सचिन पायलट कल अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। वो भी शहीद स्मारक पर अनशन करते हुए नजर आएंगे। इस अनशन के अंदर उनको भी उनके कई सारे मंत्रियों का समर्थन मिल सकता है। प्रताप सिंह खाचरियावास का समर्थन उनको मिल सकता है। इसके अलावा देखने वाली बात ये होगी कि उनका अनशन है वो किस प्रकार से रहेगा, कितनी भीड़ उस अनशन में जुट पाती है। इस अनशन को लेकर भी कल प्रदेश भर के अंदर सुर्खियां रहेगी, चर्चाएं रहेगी। वहीं चूरू जिले के अंदर भी कल भाजपा बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस दौरान भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जगह जगह स्वागत भी होगा। वहीं अब हम बात कर लेते हैं सरदार शहर के अंदर शक्ति प्रदर्शन भी होना है। पहली बार ऐसा देखा गया है जब सरदार शहर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में सरदार शहर से कार्यकर्ता है वो चूरू पहुंच रहे हैं भाजपा के किसी कार्यक्रम में। इससे पहले हमने देखा कि इतनी तादाद के अंदर भाजपा कार्यकर्ता वो चूरू नहीं पहुंचते थे। मैं खुद ऐसे कई कार्यक्रमों का गवाह रहा हूं जब भाजपा की बड़ी मुश्किल से 1 या 2 बसें भरी जाती थी। बहुत कम गाड़ियां सरदार शहर से इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाती थी। भाजपा के कार्यकर्ता ये किसकी कमी रही ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जिस प्रकार से उत्साह सरदार शहर के अंदर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, वैसा उत्साह पहले कभी भाजपा कार्यकर्ताओं में नहीं दिखा। एक कार्यक्रम सरदार शहर के ताल मैदान में होना है, जहां पर सुरेंद्र सराफ के नेतृत्व में 130 गाड़ियों के भी ज़्यादा काफिला यहाँ से चूरू में शामिल होने के लिए, आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए जाएगा। वहीं एक जो काफिला है वो सरदार शहर के पंचायत समिति से जाना है। इसके अंदर भी मधुसूदन राजपुरोहित हैं, पूर्व विधायक अशोक पिंचा हैं, या फिर सत्यनारायण सारण है जो कि पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में एक काफिला वहां जाएगा। उस काफिले के अंदर भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं वो जाएगी। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरदार शहर के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर कार्यकर्ता है वो चूरू में जा रहे हैं। इससे पहले जितनी भी कॉल हुई है भाजपा के कार्यक्रमों की, भाजपा के आंदोलनों की, उसमें इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। लेकिन इस बार पहली दफा हो रहा है जब सरदार शहर के अंदर इस प्रकार का उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। इस बार पहली बार इतनी बड़ी तादाद के अंदर भाजपा कार्यकर्ता है वो चूरू के अंदर जुटेंगे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि जिस प्रकार से विधायक प्रत्याशियों को लेकर गुट नजर आ रहे हैं, उसी के तहत अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दोनों ही गुट नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इस बार इस आक्रोश रैली के अंदर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाते हुए सुरेंद्र सराफ है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या मान लिया जाए कि सुरेंद्र सराफ वो धीरे धीरे अपना असर छोड़ रहे हैं? बैक टू बैक जिस प्रकार से वो कार्यक्रम करें, पहले उन्होंने गांव देहात का दौरा किया, फिर उन्होंने कार्यालय खोला, उसके बाद से अब लगातार वो कार्यकर्ताओं के अंदर अच्छी पकड़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक अशोक पिंचा की ओर से भी अच्छी खासी मेहनत इस बार की गई है। वहीं मधुसूदन राजपुरोहित जो कि प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से भी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बड़ी संख्या में
कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में भी चूरू पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा की ओर से भी सरदार शहर के अंदर अच्छी खासी तादाद के अंदर भाजपा के लिए कार्यकर्ता है वो चूरू जाएंगे, इस आक्रोश रैली में शामिल होंगे। तो इन दोनों ही ग्रुपों की ओर से कहीं ना कहीं अपना अपना शक्ति प्रदर्शन है वो अपने अपने कार्यकर्ताओं को ले जाकर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहली बार चूरू के अंदर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राजेंद्र राठौड़ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भी जगह जगह होना। तो इन दोनों ही ग्रुपों के अंदर या फिर दोनों ही भाजपा के अंदर स्वागत करते हुए ये लोग नजर आएंगे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी तादाद में ये दोनों ही जो ग्रुप हैं वो कार्यकर्ताओं को ले जा पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक बात साफ है कि भाजपा लग रहा था कि दो ग्रुप बनने से भाजपा कमज़ोर होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ हाल फिलहाल में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इन सभी नेताओं की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार जो हैं भाजपा प्रत्याशी की रेस में हैं, किन का टिकट मिलता है, किन को टिकट मिलता है, किन पर आलाकमान मेहरबान होता है तो आगे की बात है। लेकिन जो प्रत्याशी है उनकी ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वो चूरू पहुंचे और वो शक्ति प्रदर्शन कर पाए, वो दिखा पाए कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, हमारे पास इतना कार्यकर्ताओं का समर्थन है। तो ऐसे में दोनों ही ग्रुपों की ओर से पूरी ताकत है इस जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए की जा रही है। दोनों ही ग्रुपों की ओर से लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क किए जा रहे हैं। हमने देखा था कि आज किस प्रकार से भाजपा नेता लगातार फ़ोन्स कर रहे थे, गाड़ियां बुक कर रहे थे और बड़ी तादाद के अंदर चूरू के अंदर इस रैली के अंदर भाजपा कार्यकर्ता है वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं पहली बार। तो एक बड़ा बदलाव सरदार शहर के अंदर इस बार देखने को मिल रहा है। पहले कांग्रेस के अंदर ऐसा होता था कि कांग्रेस के अंदर दिवंगत विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में कोई भी कार्यक्रम यदि होता था कांग्रेस का प्रदर्शन का, तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वो उन आंदोलनों के अंदर, उन प्रदर्शनों के अंदर या फिर उन जनसभाओं के अंदर पहुँचते थे। लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है कि सरदार शहर के अंदर भाजपा कार्यकर्ता भी चूरू के अंदर इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कल जयपुर के अंदर भी सचिन पायलट अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिखाई देंगे। चूरू के अंदर जहां भाजपा नज़र आएगी तो वहीं जयपुर के अंदर सचिन पायलट है वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नज़र आएंगे। क्या ये आर पार की लड़ाई है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सचिन पायलट अब आर पार की लड़ाई में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब 6 से 7 महीने बचे हैं सरकार के पास से। तो क्या इस 6 से 7 महीने के अंदर वो फिर से अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि सचिन पायलट यदि अपनी पार्टी बनाते हैं तो सचिन पायलट को निश्चित रूप से पहले इस प्रकार का कदम उठाते, लेकिन हाल फिलहाल में सचिन पायलट कोई पार्टी बनाते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट का बार बार कांग्रेस के अंदर अपमान हो रहा है, उन्हें आरएलपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर वो अपना दूसरा संगठन बना सकते हैं, अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। तो ऐसा सचिन पायलट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी कल अपनी ताकत है वो जयपुर के अंदर दिखाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके समर्थन में कितने कार्यकर्ता है वो जुड़ते हैं, कौन कौन नेता जुड़ते हैं, कौन कौन विधायक उनके समर्थन में जुड़ते हैं। क्योंकि कांग्रेस के लिए कल परेशानी वाला दिन होने जा रहा है। जहां चूरू के अंदर कांग्रेस को भाजपा घेरेगी तो वहीं सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जयपुर में नजर आएंगे। कल का दिन अशोक गहलोत के लिए आसान नहीं रहने वाला है। कल का दिन अशोक गहलोत के लिए बहुत मुश्किल भरा रहने वाला है। जिस प्रकार से सचिन पायलट ने अपनी सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के मामले में घेरा है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए ये सिरदर्दी वाला चल रहा है। वहीं सचिन पायलट को कितने लोगों का समर्थन कल मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो चूरू के अंदर जहां भाजपा कल जन आक्रोश रैली निकालेगी तो वहीं कल विरोध दर्ज कराएंगे जयपुर के अंदर सचिन पायलट। सरदार शहर के अंदर भी देखने वाली बात ये होगी कितने नेता कार्यकर्ता सरदार शहर से चूरू की इस जन आक्रोश रैली में शामिल होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रुपों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है, पूरी ताकत लगा दी गई है। अपनी अपनी ओर से शक्ति प्रदर्शन इन दोनों ही ग्रुपों का कल रहेगा। सराफ भाजपा कार्यालय में चूरू में होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर हुई बैठक। सैकड़ों वाहनों से हजारों कार्यकर्ता जाएंगे चूरू। जिला मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में नव नियुक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नए दायित्व के कार्य ग्रहण के बाद पहली बार चूरू आगमन पर स्वागत व अभिनंदन समारोह है तथा उसके पश्चात राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों, कुशासन, भ्रष्टाचार, युवा तथा महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आयोजित मंगलवार को होने वाली जन आक्रोश महाघेराव में सरदार शहर से भाजपा नेता सुरेंद्र सराफ के नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों कार्यकर्ता चूरू जाएंगे। संपूर्ण कार्यक्रम को लेकर सोमवार देर शाम सराफ भाजपा कार्यालय में सुरेंद्र सराफ के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र सोनी ने बताया कि जिला मुख्यालय चूरू में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए देहात क्षेत्र से 21 बसें,
तथा शहरी क्षेत्र से 153 से अधिक छोटी गाड़ियों का काफिला मंगलवार सुबह 8 बजे ताल मैदान से रवाना होकर चूरू जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता सुरेंद्र सराफ ने बताया कि कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ होने वाली जन आक्रोश रैली में सरदार शहर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चूरू पहुंचेंगे। इस अवसर पर सुरेंद्र सराफ ने आगे बताया कि सड़क से संसद तक कांग्रेस के दांत खट्टे करने वाले हमारे लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद मंगलवार को पहली बार चूरू आ रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ होने वाली जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए पहली बार बड़ी संख्या में सरदार शहर से कार्यकर्ता चूरू पहुंचेंगे। हमारी ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में चूरू पहुंचने का आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि चूरू में मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियों के विरोध में जन आक्रोश रैली करने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष व प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा चूरू आगमन पर बड़े स्तर पर स्वागत का कार्यक्रम भी रखा गया है। हेलीकॉप्टर द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राठौड़ 11 बजे शेखावाटी पहुंचेंगे। तत्पश्चात सन सिटी ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे। फिर होगा कांग्रेस के विरुद्ध जन आक्रोश रैली का आयोजन। रैली में चूरू जिले के सभी विधानसभा के गाँव ढाणियों से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे। चूरू विधानसभा से 10,000 कार्यकर्ताओं सहित कुल 25,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में जिले के सांसद राहुल कशवाहा, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, जिला प्रमुख प्रधान सहित सभी पूर्व सांसद व पूर्व विधायक व हजारों की संख्या में समर्थक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कल जो चूरू में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, उसमें जो हमारे नेता श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ प्रतिपक्षी नेता बने अभी विधानसभा में, और हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी पधारेंगे, तो हमारे दोनों ही महान नेता हैं। वो क्या है कि जो अभी कांग्रेस का कुशासन रहा है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, और हमारे नेता ने जो विधानसभा में इस कांग्रेस के कुशासन के प्रति जो भी आवाज़ उठाई है उसका सब हमको लोग बता के और इस बात का आगाह कराएंगे कि ये कांग्रेस की सरकार है जो अपने शासन में विफल रही है। इस कांग्रेस सरकार को हटाना है और भाजपा की सरकार को लाना है। हमारे टीम के नेतृत्व में सरदार से कल सैकड़ों गाड़ियां हैं जो चूरू में इस जन आक्रोश रैली में जाएगी और हजारों ही कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। सर अब जो राजेंद्र जी राठौड़ पहली बार ये प्रतिपक्ष नेता बनने के बाद चूरू आ रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश का एक भरा हुआ है कि हम हमारे नेता का बहुत ही सम्मान से उनका सम्मान करें, जोश से सम्मान करें और उनका स्वागत करें, और वो भी हमें सब कुछ बताएंगे कि आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियां हैं, अपने को कैसे करना है, इस सब के बारे में हमें आगाह कराएंगे। सर इससे सरदार सर को बहुत ही अच्छा लाभ होगा, क्योंकि राजेंद्र जी राठौड़ हैं, उनकी जन्मभूमि हरपालसर है जो हमारी चूरू में ही आती है, सरदार शहर में आती है, तहसील में आती है, तो उनका बहुत भारी ही सहयोग हमें रहेगा और सरदार शहर के विकास में 4 चांद लगेंगे। क्या निश्चित रूप से सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी का कमल है, वो बहुत गर्मजोशी के साथ खिलेगा। क्या सर भाजपा अभी सरदार शहर के भाजपा कार्यकर्ता हैं, सारे एकजुट हैं और एकजुट होकर ही हम कंधे से कंधा मिला के और भाजपा के कमल को खिलाएंगे। सर कल जो जन आक्रोश रैली है उसमें सरदार शहर से कितने कार्यकर्ताओं की अनुमानित जाना तय हुआ? सरदार शहर से मेरे हिसाब से कम 3,000 कार्यकर्ता हैं वो जन आक्रोश रैली में भाग लेंगे। सर कहाँ से ये यात्रा ये यात्रा है ताल मैदान से शुरू होगी। हमारा 100-150 गाड़ियों का काफिला है, वो ताल मैदान से शुरू होगा, तो वहाँ से शुरू होकर मेन मार्केट से होता हुआ गांधी चौक होता हुआ और चूरू जाएगा।